हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मेथी एवं सरसों का मोइला कीट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेथी एवं सरसों के मोइले कीट का प्रबंधन। देखिए, प्रबंधन मैनेजमेंट ऑफ मैनुग्रीक एंड मस्टर्ड एफिड। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सस्य प्रबंधन। सस्य प्रबंधन, सस्य प्रबंधन। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बात की कि इस कीट का प्रकोप है वो फसलों में नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में दिखाई देना शुरू कर देता है। ओके, तो इस कीट के प्रबंधन के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो जो पोषक पौधे हैं, इन पोषक पौधों की अगेती बुआई की जानी चाहिए। और अगेती बुआई करने से क्या होगा कि जब इस कीट का प्रकोप होगा, नवंबर दिसंबर के समय इस कीट का प्रकोप होगा, तो उस समय अगेती बुआई करने से पादपों की या पोषक पौधों की या फसल की वृद्धि या ग्रोथ अच्छी से हो जाएगी। और जब इस कीट का प्रकोप होगा उस समय तक ये पादप अच्छी वृद्धि कर इस कीट के आक्रमण से या प्रकोप को सहन करने के लिए सक्षम बन सकते हैं। तो देखिए, किस सस्य प्रबंधन में क्या किया जा सकता है? तो अगेती बुआई करके इस कीट का प्रबंधन किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सस्य प्रबंधन। इस कीट के प्रबंधन हेतु मेथी एवं सरसों की अगेती बुआई की जानी चाहिए। बुआई की जानी चाहिए जिससे कि नवंबर दिसंबर माह से पूर्व ये पौधे अच्छी वृद्धि कर ले, ताकि इस कीट के प्रकोप को आसानी से सहन कर सकते हैं, आसानी से सहन कर सकें। ओके, देखिए, हम बात कर रहे हैं सस्य प्रबंधन। और सस्य प्रबंधन में सबसे पहले क्या करनी चाहिए? तो अगेती बुआई करनी चाहिए। अगेती बुआई करने से क्या होगा कि जब इस कीट का प्रकोप होगा उससे पूर्व ही पादप अच्छे से वृद्धि कर लेगा और इसके आक्रमण को अच्छे से आसानी से सहन कर पाएगा। नेक्स्ट, और किस तरह से प्रबंधन किया जा सकता है? तो देखिए, रोग प्रतिरोधक किस्मों या इस कीट की जो प्रतिरोधी किस्में हैं उनको लगाकर इस कीट का प्रबंधन किया जा सकता है। तो नंबर 2, प्रतिरोधी किस्मों जैसे AGH1 तथा टाइप 101, AGH1 तथा टाइप 101 आदि का उपयोग किया जाना चाहिए। ओके, प्रतिरोधी किस्में जैसे कि AGH1 तथा टाइप 101 आदि का उपयोग किया जाना चाहिए, आदि को फसल के रूप में लगाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैविक प्रबंधन, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। देखिए, नंबर 2 पे हम बात करते हैं जैविक प्रबंधन।
बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। देखिए जैविक प्रबंधन में क्या किया जा सकता है, तो इस कीट के जो प्राकृतिक शत्रु है उन प्राकृतिक शत्रुओं का उपयोग कर इस कीट को नियंत्रण किया जा सकता है। देखिए हम बात कर रहे हैं जैविक नियंत्रण, और जैविक प्रबंधन में या जैविक नियंत्रण में क्या किया जा सकता है, तो इस कीट के जो प्राकृतिक शत्रु है जैसे लेडी बर्ड बीटल, जैसे कि लेडी बर्ड बीटल तथा एफिड लॉयन, इनको उपयोग कर इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। ओके, तो देखिए इस कीट के जैविक नियंत्रण हेतु इसके प्राकृतिक शत्रु जैसे लेडी बर्ड बीटल तथा एफिड लॉयन आदि का उपयोग किया जाना चाहिए। ओके, जैविक नियंत्रण है तो इसके प्राकृतिक शत्रु जैसे कि लेडी बर्ड बीटल तथा एफिड लायन का उपयोग किया जाना चाहिए। नंबर नेक्स्ट हम बात करें केमिकल मैनेजमेंट या रासायनिक प्रबंधन। देखिए रासायनिक प्रबंधन, केमिकल मैनेजमेंट रासायनिक प्रबंधन हेतु क्या करें, तो देखिए इस कीट के रासायनिक प्रबंधन हेतु मेलाथियान 5% या क्विनालफास 5% चूर्ण का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव किया जाना चाहिए। ओके, हम बात कर रहे हैं रासायनिक प्रबंधन, और रासायनिक प्रबंधन में क्या किया जा सकता है, तो मेलाथियान 5% तथा क्विनालफास 5% चूर्ण का 20 से 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर बुरकाव किया जाना चाहिए। तो देखिए इस कीट के रासायनिक प्रबंधन हेतु मेलाथियान 5% या क्विनालफास 5% चूर्ण का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव किया जाना चाहिए, ओके, तो एक तो क्या किया जा सकता है, तो मेलाथियान 5% तथा क्विनालफास 5% चूर्ण का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव किया जा सकता है। और केमिकल मैनेजमेंट किस तरह से किया जा सकता है, तो देखिए इस कीट के केमिकल मैनेजमेंट हेतु डाईमिथोएट 30 EC तथा मिथाइल डिमेटोन 25 EC दवाओं का 1 लीटर मात्रा उचित पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से क्या किया जाना चाहिए, छिड़काव किया जाना चाहिए। ओके, तो देखिए किस तरह से रासायनिक प्रबंधन किया जा सकता है, तो डाईमिथोएट 30 EC तथा मिथाइल डिमेटोन 25 EC की 1 लीटर मात्रा का उचित पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव किया जाना चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट नंबर 2, इस कीट के
देखिए ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पानी की पर्याप्त मात्रा हो, पानी की पर्याप्त मात्रा हो, वहाँ इस कीट के नियंत्रण हेतु, इस कीट के नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट 30 EC या मिथाइल डिमेटोन 25 EC का 1 लीटर की 1 लीटर मात्रा को उचित पानी में घोल बनाकर फसल पर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव किया जाना चाहिए। ओके, और क्या किया जाना चाहिए? तो देखिए इस कीट के रासायनिक प्रबंधन हेतु थायोमेथोक्साम 25 WG, थायोमेथोक्साम 25 WG या एसीफेट 75 SP, इसकी 100 ग्राम मात्रा और इसकी 750 ग्राम मात्रा। क्या मतलब रहा कि नेक्स्ट रासायनिक प्रबंधन के लिए क्या करें? तो थायोमेथोक्साम 25 WG की 100 ग्राम मात्रा तथा एसीफेट 75 SP की 750 ग्राम मात्रा को उचित पानी में घोल बनाकर फसल पर इसका भी क्या किया जाना चाहिए? छिड़काव किया जाना चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट केमिकल मैनेजमेंट किस तरह से किया जा सकता है। देखिए इस कीट के रासायनिक प्रबंधन हेतु थायोमेथोक्साम 25 WG या थायोमेथोक्साम WG की 100 ग्राम मात्रा या एसीफेट 75 SP की 750 ग्राम मात्रा को उचित पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करना चाहिए। फसल पर छिड़काव किया जा सकता है। ओके, देखिए नेक्स्ट हम केमिकल मैनेजमेंट की बात करें तो थायोमेथोक्साम 25 WG की 100 ग्राम मात्रा या एसीफेट 75 SP की 750 ग्राम मात्रा को उचित पानी में घोल बनाकर इस कीट के नियंत्रण हेतु फसल पर छिड़काव किया जाना चाहिए। ओके, तो कुछ इस तरह था मोइला का प्रबंधन। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स अ लॉट।